हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं हाउ वुमेन चेंज द वर्ल्ड। वुमेन चेंज द वर्ल्ड मीन्स वुमेन ने चेंज कैसे किया वर्ल्ड को। हाउ वुमेन चेंज द वर्ल्ड, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो वुमेन थी उन्होंने वर्ल्ड को कैसे चेंज किया। ठीक है, आफ्टर 1950 हमारा क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, उसमें हमारी फंडामेंटल राइट्स भी थी। फंडामेंटल राइट्स के साथ हर एक चीज़ थी उसमें। अंडर आर्टिकल 32 अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर वो क्या होते हैं, वोलेट होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32। एंड अगर आपको कहाँ करना है, हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, तो तब हमारे 1950 में क्या बन गया था, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, फंडामेंटल राइट्स तैयार हो गए थे। और RTE मीन्स राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में आता है। और ये क्या है, फंडामेंटल राइट है। ये सबको क्या है मिलता है, इसमें ये नहीं देखा जाता कि वो लड़का है लड़की है, इसको देना चाहिए इसको नहीं देना चाहिए, ये पुअर है रिच है, या फिर ये मीन्स ये कहाँ पैदा हुआ है, ये यहाँ पैदा हुआ है तो इसको क्या मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, ये यहाँ पैदा हुई है तो इसे एजुकेशन मिलेगी, ये कुछ भी नहीं है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा फंडामेंटल राइट्स के साथ। और RTE हमारे में कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था 1950 के बाद, तो हमारे क्या आ गया था, RTE आ गया, तो सारे फंडामेंटल राइट्स आ गए थे, सारे आर्टिकल्स आ गए थे, सब कुछ आ गया था। उसके बाद भी वुमेन्स को स्ट्रगल क्यों करना पड़ा, ऐसे क्या रीजन थे कि वुमेन को स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी थी वो तब भी क्या करती थी, डिस्क्रिमिनेशन करती थी। किसके बीच में, बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में क्या करती थी, डिस्क्रिमिनेशन किया करती थी। ठीक है, तो अब हम एक वर्ड से समझते हैं, सेक्ट्रोटाइप। सेक्ट्रोटाइप का मतलब क्या होता है कि एक बॉय है, मान लो बॉय और गर्ल, मीन्स इन दोनों को क्या करना, जज करना, मीन्स इन दोनों को जज करना बाय देयर मीन्स जैसे कि बॉयज़ हैं वो क्या है कि अगर मैथ्स में अच्छे हैं तो उन्हें उससे जज करते हैं, और बॉयज़ साइंस में अच्छे हैं, और जो गर्ल्स हैं वो किसमें अच्छी हैं, आर्ट्स में अच्छी हैं, या फिर लैंग्वेज है उनमें अच्छी है। तो इन सब चीज़ों से इन सब बेसिस हुआ करते थे। कुछ बॉयज़ को जब वो पैदा बॉयज़ को क्या दिया जाती थी, कार दी जाती थी, और गर्ल्स को क्या दी जाती थी, डोल। तो ये तब पैदा होती हैं बॉयज़ या गर्ल्स को भी पैदा होता है, तो वो तब से क्या होता है, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। गर्ल्स को अलग वर्ग के लिए रखा जाता है, बॉयज़ को अलग वर्ग के लिए रखा जाता है। बॉयज़ को क्या मानते हैं कि वो जाके जॉब करे, गर्ल्स क्या हाउस वाइफ। ऐसा नहीं होता। सेक्रोटाइप का मतलब यही ही है कि बॉयज़ और गर्ल्स को जज करना कुछ ऐसे बेसिक रीजंस के कारण जो मीन्स बचपन में तब वो पैदा होते हैं, जब से उनके साथ वो हो रहे होते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है। जैसे गर्ल्स को क्या है, स्कूल नहीं भेजा जाता, पहले नहीं भेजा जाता था, अब तो भेजते थे। ठीक है, और बॉयज़ को क्या भेजा जाता था, स्कूल भेजा जाता था, और बॉयज़ को घर का कोई काम नहीं करवाया जाता था, पर गर्ल्स को क्या करवाया जाता, घर का काम करवाया जाता था, जाया करता था। पर बॉयज़ को क्या थी, फुल फ्रीडम थी, पर गर्ल्स को क्या नहीं थी, फुल फ्रीडम नहीं थी। और जो गर्ल्स थी वो स्कूल भी नहीं जा सकती थी, घर का काम भी करवाया करते थे, और साथ के साथ उनको कोई फ्रीडम भी नहीं मिला करती थी। तो सेक्रोटाइप का मतलब यही है, गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में क्या करना, कुछ बेसिक चीज़ों के कारण डिस्क्रिमिनेशन होना। जब हम पैदा होते हैं तब से ही वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो वुमेन चेंज द वर्ल्ड। और कुछ वुमेन्स है जिन्होंने क्या किया, किसको चेंज किया, वर्ल्ड को चेंज किया, एजुकेशन के लिए अपनी लड़ाई लड़ी। तो वो कौन कौन सी वुमेन है, तो 2 ब्रेव वुमेन्स, रसुंदरी देवी, रोकेया शेखावत हुसैन। ये 2 क्या हैं, हमारी मेन ऐसी ब्रेव वुमेन्स हैं जिन्होंने क्या किया, मीन्स आपके राइट टू एजुकेशन, मीन्स एजुकेशन के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। रसुंदरी देवी क्या थी, एक क्या थी, अपनी लॉयर हुआ करती थी। पहले उन्होंने बहुत पढ़ाई की, उनको मना किया जाया करता था कि आप पढ़ाई मत करो, आप पढ़ाई मत करो, फिर भी उन्होंने अपने घर वालों से छुप कर क्या की, पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद वो एक क्या बनी, बेस्ट लॉयर बनी। लॉयर बनी तो किस चीज़ की लॉयर बनी, वुमेन्स की एजुकेशन के लिए। वुमेन्स की एजुकेशन के लिए क्या बनी, वो एक बेस्ट लॉयर बनी। ठीक है, अब इनके जो बेटे थे किशोर लाल, वो क्या थे, कैलकत्ता में क्या थे, एक लॉयर थे। ठीक है, अब देखो रोकेया शेखावत हुसैन, ये क्या है, ये भी क्या है, एक मेन लीडर है जिन्होंने एजुकेशन के लिए क्या किया, बहुत सारी चीज़ें क्या की। इन्होंने क्या बनाया, स्कूल बनाए। किसके लिए स्कूल बनाए, किसके लिए स्कूल बनाए, इन्होंने स्कूल बनाए, गर्ल्स के लिए स्कूल बनाए, क्योंकि बॉयज़ के लिए तो उस टाइम पे स्कूल्स थे, बॉयज़ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ करता था, हर एक चीज़ गर्ल्स में हुआ करती थी। गर्ल्स को ये नहीं करना है, बॉयज़ को ये करने देना है, पर गर्ल्स ये नहीं करेंगी।
जो बॉयज़ कर रहे हैं वो गर्ल्स नहीं कर सकती, और जो गर्ल्स कर सकती हैं वो उनको बॉयज़ नहीं कर सकते, ठीक है। गर्ल्स को मना किया जाता था हर एक बात के लिए, मीन्स स्कूल नहीं जाना, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी, ये मीन्स बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, ठीक है। तो आप रोकेया शेखावत हुसैन थी, उन्होंने क्या किया 1910 में अपना खुद का स्कूल खोला, और वो स्कूल खोला किसके लिए? गर्ल्स के लिए खोला, क्योंकि बॉयज़ के लिए तो पहले ही अवेलेबल थे स्कूल्स, पर गर्ल्स के लिए नहीं थे। उन्होंने लड़ाई की, उन्होंने बताया कि हम भी क्या है, गर्ल्स के लिए भी क्या होने चाहिए, स्कूल्स होने चाहिए, उन्हें भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, वो भी लिटरेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी बॉयज़ ही लिटरेट हो, गर्ल्स क्या हो, अनलिटरेट हो, वो भी क्या होनी चाहिए, लिटरेट होनी चाहिए। लिटरेट मीन्स पढ़ा लिखा, अनपढ़ ना होना, ठीक है। अब देखो मदर ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन, मदर ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन कौन थी? सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, ठीक है। तो अब ये कौन है? अब देखो जो हमारी सावित्रीबाई थी वो क्या थी? मॉडर्न एजुकेशन की क्या थी? मदर थी। अब इनको मॉडर्न एजुकेशन की मदर क्यों कहा जाता था? इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं वुमेन्स के लिए, चाहे वो आपके एजुकेशन में हो, चाहे वो गर्ल्स के लिए एजुकेशन में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, उन्होंने क्या बनाया था? जैसे हमारा क्या था, जो हमारी ये थी रोकेया शेखावत हुसैन, इन्होंने स्कूल बनाया 1910 में, इन्होंने मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल बनाया। पर जो हमें सावित्रीबाई थी, उन्होंने क्या फर्स्ट स्कूल खोला था? क्या खोला था? फर्स्ट स्कूल खोला था। कहाँ खोला था? पुणे में खोला था। फर्स्ट स्कूल खोला था इन्होंने पुणे में, ठीक है। ये जो सावित्रीबाई थी, इन्होंने ही फर्स्ट स्कूल खोला था, कहाँ पे? पुणे में खोला था, ठीक है। और जो हमारी रोकेया शेखावत हुसैन थी, उन्होंने 1910 में खोला था, वो मुस्लिम गर्ल्स के लिए था, ठीक है। और जो दो ब्रेव वुमेन्स थी, मैंने आपको उनके बारे में बताया कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या वुमेन्स के लिए क्या किया। एक हमारी ब्रेव वुमेन थी, वो क्या थी? लॉयर थी, एडवोकेट थी, वो वुमेन्स के लिए लड़ा करती थी। किसके लिए? ओनली एजुकेशन के लिए, ओनली एजुकेशन, ओनली राइट टू एजुकेशन, ठीक है। और दूसरी थी, उन्होंने स्कूल खोला 1910 में, वो भी मुस्लिम गर्ल्स के लिए, ठीक है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सबको क्या मिलनी चाहिए? बराबर क्या मिलनी चाहिए? एजुकेशन मिलनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कास्ट के बेसिस पे भी और रिलीजियस के बेसिस पे। हमारे फंडामेंटल राइट्स यही कहते हैं, ठीक है। अब देखो अनदर मॉडर्न एजुकेशन, मदर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कौन थी? सावित्रीबाई थी। अब जो सावित्रीबाई थी, उन्होंने क्या किया? फर्स्ट स्कूल खोला, कहाँ खोला? पुणे में खोला। और ये जो स्कूल था, ये कब खोला उन्होंने? 1848 में। 1848 में उन्होंने अपना क्या है? फर्स्ट स्कूल क्या किया? एस्टेब्लिश किया। उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी किए, जो सोसाइटी थी उन्हें कुछ कह रही थी कि हमने स्कूल क्यों खोले, गर्ल्स के लिए क्यों खोले, क्योंकि बॉयज़ के लिए खोलते थे तो कोई कुछ नहीं कहता था, पर गर्ल्स के लिए खोलते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा इस चीज़ के लिए। फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ ऐसे जो रूरल्स एरिया की, जो मीन्स विलेज टाइप की, जो रूरल्स एरिया की जो हमारी क्या हुआ करती थी, मदर्स हुआ करती थी, उन्होंने अब गवर्नमेंट से एग्रीमेंट वो करना, आर्ग्यू करना स्टार्ट कर दिया। आर्ग्यू करना स्टार्ट कर दिया गया कि वो बोले कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में RTE दे रखा है, राइट टू एजुकेशन दे रखा है, अंडर आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट है कि ये सबको क्या मिलना चाहिए? ये राइट मिलना चाहिए। तो आप हमें ये राइट क्यों नहीं दे रहे हो? आप हमें ये राइट क्यों नहीं दे रहे हो? जो रूरल एरिया की जो मदर्स हुआ करती थी, वो अब इस बात पे क्या करने लगी? डिस्कस करने लगी, डिबेट करने लगी, आर्ग्यू करने लगी कि भाई RTE दे रखा है कि सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए, इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो जेंडर से रिलेटेड हो, चाहे रिलीजियस, चाहे कास्ट, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, क्योंकि अंडर आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट है और इसमें दे रखा है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब हमारे एक और लास्ट चीज़ और बन जाती है हमारी, वो लास्ट चीज़ क्या है? लास्ट चीज़ है हमारी लास्ट चीज़ है अमेजिंग लीडर दुर्गाबाई देशमुख। अब जो हमारी अमेजिंग लीडर थी वो कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख है। जो भी लीडर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो चाहे वो मदर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन हो, चाहे वो टू ब्रेव वुमेन्स हो, जिन्होंने भी सोसाइटी से, पेरेंट्स से लड़कर क्या किया? एजुकेशन क्या की प्राप्त की, एजुकेशन ली, ठीक है। और जो चाहे कोई अमेजिंग लीडर ही क्यों ना, कोई वुमेन ही क्यों ना, जिसने क्या किया? एजुकेशन के लिए लड़ाई लड़ी। सभी जिस भी लीडर्स के बारे में बात कर रही हूँ, जिस भी मैं एक ब्रेव लीडर के बारे में बात कर रही हूँ, ब्रेव वुमेन के बारे में बात कर रही हूँ, वो बस एक चीज़ पे
क्या थी, एजुकेशन के लिए क्या चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। चाहे वो दुर्गाबाई देशमुख ही क्यों ना हो, चाहे वो लोकेश शेखावत हुसैन ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सावित्री बाई ही क्यों ना हो, सबने क्या की, मीन्स एजुकेशन के लिए क्या की, लड़ाई लड़ी। और वो जो लड़ाई लड़ी उन्होंने, वो क्या है, अब बहुत काम आ रही है। जो और गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत काम आ रही है। जैसे अब क्या है, सभी गर्ल्स को क्या मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है। अब कोई ऐसी गर्ल्स नहीं है जो मीन्स ऐसी कोई लड़की नहीं है जो स्कूल नहीं जाती, सब स्कूल जाते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की चाहे वो प्राइवेट की है, सबको क्या मिल रही है, शिक्षा मिल रही है। सबको ऐसा, सब क्या है, ज़्यादातर वुमेन्स क्या है, लिटरेट है, मीन्स पढ़ी लिखी है, उनको लिखना आता है, पढ़ना आता है, वो सब करना आता है, तो क्या हुए, लिटरेट। तो इन सब लीडर्स, इन सब वुमेन्स की वजह से ही क्या हो पाया है, एजुकेशन, और जो गर्ल्स हैं और जो वुमेन्स हैं उनके लिए क्या हो पाई है, ईजी हो पाई है। ठीक है, जब तक कोई एक इंसान खड़ा नहीं होता एक चीज़ के लिए, तब तक क्या है, कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने यही पढ़ा कि हाउ वुमेन चेंज द वर्ल्ड। जो वुमेन है उन्होंने जो वर्ल्ड है उसको कैसे चेंज किया, मीन्स एजुकेशन के लिए क्या क्या लड़ाई की। मीन्स वर्ल्ड को चेंज करना, ये मतलब नहीं वर्ल्ड को पूरा चेंज करना, नहीं। एजुकेशन मीन्स उनके दिमाग में से, सोसाइटी के दिमाग में से ये बात हटाई कि गर्ल्स को भी क्या मिलनी चाहिए, एजुकेशन। ये नहीं कि बॉयज़ को मिलनी चाहिए, गर्ल्स को भी क्या मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, बात ये है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।